थैंक यू सोनाक्षी, माँ की बात मानने के लिए। माँ की बात मान के तुमने उनका दिल रख लिया। देव, माँ के लिए कुछ करने के बाद मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है। माँ सही कह रही थी, हम सब एक फैमिली है और ये सब मैं अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ। माँ भी तो मेरी फैमिली है ना। और ये सब ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स करने के बाद जितनी खुशी माँ को होगी उतनी मुझे होगी। पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तुम सबके बारे में सोचती हो। सच में मीन्स अ लॉट। और पता है मैंने माँ से भी सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। और वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी कि तुमने उनसे कुछ छुपाया या झूठ बोला। आपने सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छुपा रहे? हाँ, कहा तो सब कुछ बता दिया। जो पासवर्ड आपने दादा को दिए वो मुझे कौन बताएगा? वो तुम ऐसे ही ऐसे? देव, आपने दादा को 5 करोड़ रुपए दिए, किस लिए? वो छोटी रकम नहीं है देव। सोनाक्षी, जानता हूँ उसमें 7 जीरोस होते हैं, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? मतलब मेरी फैमिली को तुमने अपनी फैमिली बना लिया है, मगर तुम्हारी फैमिली पे मेरा कोई हक नहीं है। वैसे भी ये एक बिजनेस डील थी। सौरभ ने मुझे अपना आइडिया बताया, मुझे आइडिया ब्राइट लगा, पोटेंशियल लगी उसमें, इसीलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। देव दीक्षित घाटे का सौदा नहीं करता डॉक्टर बोस। बाय द वे, इट्स मिसेस दीक्षित जी, और मिसेस दीक्षित होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा पति मुझसे बात करे। लेकिन आपने तो दादा से प्रॉमिस लिया है ना कि मुझे कुछ ना बताए। क्यों? इसलिए क्योंकि एक फैमिली मेंबर की हेल्प करने से पहले मैं किसी से पूछूंगा या किसी को बताऊंगा थोड़ी। तुम बताओ, तुम रिया या निकी की हेल्प करोगी तो तुम आके मुझे बताओगी? मैं बता भी देती हूँ। अच्छा, तो मैं इतना शो ऑफ नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर रंग है। गरीब की बेटी 20 से लगाएगी ना तो चमक जाएगी। लगा दे मेरे, फिर दोनों सास बहू ना मैचिंग मैचिंग लगेंगे। मम्मी, मैचिंग मैचिंग नहीं, मैचिंग मैचिंग। हाँ, वही जो भी है। अब जल्दी लगा दे, फिर मैं लगा के सो जाऊंगी। जल्दी उठना है ना सुबह, तेरी बहन को डॉक्टर के पास जाना है ना। जीजी भी जल्दी उठ जाएगी। अब लगा लगा। पहले मैं अपना कंप्लीट कर लूं, फिर आपके लगा देती हूँ, ठीक है? हाँ, लगा ले। वैसे ये रंग मेरे हाथ पे ज्यादा जचेगा। तेरी रंगत तो है ही दबी दबी सी। विक्की ने तो मौका नहीं दिया मुझे, वरना एकदम कोरी चिट्टी बहू लाती अपने बेटे के लिए। लो मम्मी, हाथ दो, मैं आपके लगा देती हूँ। क्या टाइम पास कर रहे हो यार? सुनो ना, वो दूध दो ना मुझे थोड़ा सा, वो उठा के देना बिल्कुल ना। वो दिल्ली की सर्दियों में क्या है, उठा के दूध पीने का मजा ना। ओए मैं क्या बताऊं तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तू क्यों रुक गई? मम्मी, विकी को मैं दूध दे देती, लेकिन अभी मेरी नेल पॉलिश गीली है ना। आपकी तो एक ही उंगली में लगी है, तो आप दे देंगे विकी को दूध? तोता मैना ने मेरी नाक में दम करके रखा है। जीजी, आप उधर क्या ताके जा रही है? ठीक से नाश्ता कर लीजिए, कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजू। ओहो, तो आप इतनी देर से ये ताक रही थी। देव बेटा, तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ माँ, कुछ पूछना था क्या? नहीं, बस वो डॉक्टर के पास जाना था ना, तो मैं देख रही थी कि कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी और मैं तो जा रहे हैं ना, तू क्या करेगी वहाँ पे? तू घर पे बैठ के आराम कर। हाँ माँ, आपको तो नहीं, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं तुम दोनों के साथ चलना चाहती हूँ। हो सकता है वहाँ मेरी जरूरत पड़े या ना भी पड़े, पर मुझे तसल्ली होगी अगर मैं तुम लोगों के साथ। आप माँ को अपने साथ ही ले जाइए, वरना यहाँ बैठ के तो वो 1 सेकंड का भी चैन नहीं लेने वाली। ठीक है माँ, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू साथ चल। देखना माँ, मैं आने वाले बच्चे से कहूंगा कि उसकी दादी कैसे बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी।
फिर वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी को ही करेगा। मैं भी यही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ। भगवान की कृपा से ये दिन बहुत जल्द आएगा। डॉक्टर साहब, हम जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना चाहते हैं। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझती हूँ मिसेस दीक्षित, लेकिन इस ट्रीटमेंट का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और वैसे भी इनके रिपोर्ट्स आने में अभी 2 या 3 दिन का समय लग ही जाएगा और उसके बाद ही हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि इलाज का तरीका वो डिसाइड कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद? मतलब आज कुछ नहीं होगा? आज हम देव और सोनाक्षी का एक स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको मिसेस दीक्षित थोड़ी देर के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं इनके साथ आई हूँ तो। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाना, हम टेस्ट करा के आते हैं। बस सर्दी बहुत हो रही है मम्मी, अगर आप अपना ये पल्लू लहराती घुमाती रहोगी ना तो मुझे हवा लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र है भगवान का कि तुझे पता तो चला कि हवा का रुख किधर है। अरे इतनी मुश्किल से मैंने उस बंगालन का पत्ता साफ करने का जुगाड़ निकाला था। अरे मुझे लगा था कि इतने बड़े खुलासे के बाद ना जीजी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी, और हुआ क्या? बंगालन भी इसी घर में रह रही है और जीजी भी घर आने के बाद ठंडी पड़ गई है, और ऊपर से मजे से सास बहू दोनों अस्पताल गई है इलाज कराने। फिर से ये सब सोचने लग गई यार आप। हाँ? क्या फायदा? किसी को तो सोचना पड़ेगा ना, तेरी तरह थोड़ा ही है कि जोरू का गुलाम बन के बैठ गए, जो पाठ वो पढ़ाती है बस वही रटता रहता है। ऐसा है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और ना मैं कुछ भूला हूँ, लेकिन तेरी तरह ना मैं बेसब्रा नहीं हूँ ऐसा। हाँ, आपने तो बुआ को जोर का झटका दे दिया था, क्या हुआ? लेकिन हाँ कुछ भी तो नहीं, इसलिए आप शांति से बैठे रहो। तुझे बैठना तो बैठ, मैं नहीं बैठ सकती। नहीं तो हाय राम, अगर डॉक्टर लोगों ने कोई जादू कर दिया और वो बंगालन अपने साथ खुशखबरी ले आई तो गरीब की बेटी की तो टाइड फीस नहीं। क्या लिखा है इसमें? देखिए देव और सोनाक्षी आप दोनों और मिसेस दीक्षित आप भी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं और अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें आराम की जरूरत है। कहीं दूर जा सकते हैं जहाँ पे इनको अच्छा लगे। और कुछ? इलाज कब से शुरू होगा? अगर ये लोग तनाव से दूर रहेंगे तो हो सकता है नेचुरली भी कंसीव कर ले और फिर 7% चांसेस भी काम आ जाए। कुछ दिन ऐसा करके देखिए और तब तक आपके फर्टिलिटी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, पर डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से भी इलाज में कुछ कमी मत रखिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चाय पी लीजिए। विजय, मैं कह रही हूँ चाय पी लीजिए, कहाँ खोए रहते हैं हर वक्त? आशा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमारी इस शोना के साथ ही कुछ ना कुछ क्यों होता रहता है। अभी तक लग रहा था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग उसे कितना प्यार कर रहे हैं, और फिर अब ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है आशा। जो चीज नेचुरली नहीं है उसे फोर्सफुली आप कैसे कर सकते हैं? मैं शोना से बात करता हूँ, उसको फोन लगाता हूँ और उसे मना करता हूँ कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। विजय प्लीज, बिल्कुल नहीं। अब क्या मुझे रोज रोज ये बात बोलनी पड़ेगी आपको? कोई भी ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से नहीं कराता, और अगर इस ट्रीटमेंट से उनकी खुशियाँ वापस लौट आए तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बाबा माँ ठीक कह रही है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आखिर सोना को ही डिसीजन लेना है, उसे जो ठीक लगेगा वही वो करेगी। हाँ, और वो समझदार है। चलिए अब चाय पीजिए और अपना मूड ठीक कर लीजिए सेक्रेटरी साहब। पता है बिल्डिंग से कंप्लेन आ रही है कि इनके स्टार सेक्रेटरी 2 दिन से गायब है। चलो काम पे लग जाओ, बिजी रहोगे तो ध्यान नहीं रहेगा इन सब चीजों में। शिमला की 2 टिकट? ऑफिस से आते ही पढ़ाई शुरू कर दी? क्या पढ़ रही थी? शिमला? अरे
टिकट्स करने से पहले पूछ तो लेती। तो आपने भी नहीं करवाई है तो किसने करवाया? मैंने करवाया। माँ, लेकिन तुमने क्यों कराई? क्यों कराई मतलब, डॉक्टर ने कहा ना तुम दोनों को आराम की जरूरत है, तनाव से दूर जाने की जरूरत है, तो मैंने ये टिकटें करवा दी। बस अब तुम दोनों जा रहे हो। पर माँ, सोनाक्षी बेटा, हम तीनों एक ही चीज चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी पड़े इस बारे में इतना सोचते नहीं है। देखो सारे कामकाज तो होते ही रहेंगे, इस वक्त तुम लोगों को आराम की जरूरत है, तो तुम दोनों आराम से वहां हो आओ, शांति से एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। देखो मैंने कुछ गर्म कपड़े भी निकाले हैं, और ये पैसे रख लेना। ये पैसे मैंने शिमला के पास हथकोटी माता का मंदिर है, वहां चढ़ाने के लिए दिए है, भूलना मत। कहते हैं कि वहां भक्त जब सच्चे मन से कोई चीज मांगता है ना, तो माँ वो पूरा कर देती है।